अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर इंग्लैंड तक, हर अखबार के पेज पर एक ही नाम छाया हुआ है। वो नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी को यूक्रेन आने का न्योता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति आगे बढ़कर मोदी का खैर मकदम करते हैं। इन तस्वीरों में दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत का एहसास है। ये तस्वीरें चीन की टेंशन बढ़ाने वाली हैं तो पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाली हैं। जापान से लेकर हिरोशिमा में G7 की बैठक हो या फिर क्वाड की बैठक, हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी ही छाए रहे। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ मोदी पर न सिर्फ टिकी रही बल्कि मोदी के संदेश को भी सभी ने एकजुट होकर माना। दुनिया में मोदी की ताकत का एहसास इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से किस गर्मजोशी से मिले। इसके बाद क्वाड मीटिंग में जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया। उसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया। जो बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा और ये भी बताया कि अमेरिका में मोदी का लोगों में कैसा क्रेज है। बाइडेन ने बताया कि अमेरिका में मोदी इवेंट की मांग करने वालों का सैलाब है और प्रशंसकों को रोकना उनके लिए बड़ा चैलेंज है। जो बाइडेन ने क्या क्या कहा आपको एक एक शब्द में बताते हैं। बाइडेन ने कहा, आप लोकतंत्र की असली ताकत हैं। आप दिखा रहे हैं लोकतंत्र महत्व रखता है। आपकी वजह से मुझे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अगले महीने वॉशिंगटन में हम डिनर करेंगे। हर कोई, यहाँ तक कि पूरा देश आपको अमेरिका बुलाना चाहता है। मेरे पास टिकट्स खत्म हो चुके हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी टीम से पूछिए। मुझे ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। हॉलीवुड स्टार से लेकर मेरे रिश्तेदार तक हर कोई आपका मुरीद है। आप बेहद लोकप्रिय हैं। बाइडेन ने मोदी को इशारों में ऑलराउंडर तक कहा। हर क्षेत्र में मोदी अव्वल हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने क्वाड समेत हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। आपने क्लाइमेट चेंज के विषय पर गहरी छाप छोड़ी है। इंडो पैसिफिक रीजन में आपका प्रभाव है। आप एक बदलाव ला रहे हैं। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एंथोनी अल्बनीज ने कहा, मोदी के प्रशंसकों को हैंडल करना चुनौती है। सिडनी में 20,000 कैपेसिटी का हॉल छोटा पड़ा। मोदी के इवेंट के लिए लगातार रिक्वेस्ट आ रही हैं। मैं लोगों को इवेंट में बैठने की जगह नहीं दे पा रहा हूं। एंथोनी अल्बनीज का यह बयान बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी के लिए कैसी दीवानगी है, कैसे अभी से लोग मोदी का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न केवल रूस के साथ युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी से कहा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता तक दिया। जेलेंस्की जानते हैं कि अगर रूस से उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी ही है। Говорив з прем'єр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова, я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Ми пройшли вже багато етапів з представленням формули лідерами і країнам з різних частин світу. Напередодні успішно представили формулу учасникам саміту Ліги Арабських Держав. І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच शनिवार को भी अहम बैठक हुई, जो जेलेंस्की और मोदी के बीच पहली फेस टू फेस मीटिंग थी। इससे पहले जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका था जब तरीके से जेलेंस्की और मोदी के बीच एक कमरे में बैठकर बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए
यह मानवता का मुद्दा है कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पश्चिमी देश एक तरफ यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी शांति का संदेश दे रहे हैं। यही वजह है कि आज जापान के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात की खबर फ्रंट पेज पर है। दुनिया भी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश ही यूक्रेन को तबाह होने से बचा सकता है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी भेजा है। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, ये बड़ा सवाल है। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। बातचीत के दौरान भारत ब्रिटेन FTA वार्ता में प्रगति सहित द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर भी सहमति जताई। पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ये जापान की एक और उपयोगी यात्रा रही है। G7 समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की और उनके साथ कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। गर्मजोशी से स्वागत के लिए पीएम किशिदा जापान की सरकार और जनता का आभार दिखाता है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा इस क्षेत्र में संबंध बढ़ाने की कोशिश है। चीन यहाँ भारत की दखल नहीं चाहता, लेकिन हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए मोदी का यह दौरा अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जापान में क्वाड की बैठक में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। क्वाड देशों ने बिना चीन का नाम लिए साझा बयान में कहा कि इस क्षेत्र में किसी सैन्य दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वाड नेताओं ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी भी देश की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश मंजूर नहीं है। क्वाड के सदस्य देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प लिया। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। साफ है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रशांत हिंद महासागर में चीन का प्रभाव कम करना हो या फिर यूक्रेन रूस युद्ध को रोकना हो, आज सबकी नजर भारत पर टिकी हुई है। दुनिया के ताकतवर देश भी समझ रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद। हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज।